हेलो ऑल। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड पार्ट है पॉलिनोमियल का वो डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियोस में वी विल बी कवरिंग दिस मच एंड जो बेसिकली जो मेन थीम है आज के वीडियो का वो है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, तो हमको समझना है कि कभी भी अगर हम लोग बोलते हैं कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लीजिए। सपोज पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, वेरिएबल उसका क्या हो गया x, एक ही वेरिएबल का पॉलिनोमियल ले रहे हैं और सपोज उसकी वैल्यू है x+2। क्या है x+2। तो जीरोस मतलब क्या होता है, अगर हम लोग किसी को बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर जीरो है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है, ये चीज जीरो है इस पॉलिनोमियल का, उसका मतलब क्या होता है देखिए। तो अगर इधर मैं x की जगह 1 डालता हूं, ठीक है, x की वैल्यू अगर 1 डालता हूं तो व्हाट आई गेट 1+2 = 3। मतलब ये पॉलिनोमियल है और जब मैं p1 निकाल रहा हूं तो मुझे कितना मिल रहा है 3। तो हम पूछेंगे क्या 1 0 है पॉलिनोमियल का? नहीं है, 1 0 नहीं है। तो हम जीरोस किसको बोलेंगे? उस वैल्यू के लिए, है ना, उस वैल्यू के लिए जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, हम उसको क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर मैं x की जगह -2 डालता हूं, क्या p ऑफ -2 निकालता हूं, तो x की जगह मेरे को क्या डालना है? -2 + 2, तो वैल्यू कितना आ जा रहा है? 0। तो क्या हो जाएगा? -2 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम क्या लिख सकते हैं? -2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज हम लोग ले रहे हैं p ऑफ x इज इक्वल टू -x + 4। हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं, ठीक है। अब हम यहां पर क्या डालेंगे तो वो जीरो हो जाएगा? तो हम लोग x की जगह क्या डालेंगे? p ऑफ 4। तो कितना हो जाएगा? -4 + 4 = क्या हो जाता है? 0, है ना। p ऑफ 4 जब डालेंगे तो x की जगह सिर्फ 4 आएगा, तो x की जगह मैंने 4 डाला, माइनस पहले से ही था, तो -+4 -4 + 4 कितना हो गया? 0 हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? -4 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा? -x + 4। तो कहने का क्या मतलब है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। जीरो उसको बोलेंगे कि अगर वो वैल्यू को हम अगर पॉलिनोमियल में डाल देते हैं, वेरिएबल की उस वैल्यू के लिए हम अगर पॉलिनोमियल में डाल देते हैं और वो पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाता है? 0, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो इन दिस एग्जांपल ये जो 1 था, 1 जब डाल रहे थे तो हमको कितना मिल रहा था? 3। तो इज 1 अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? नो, है ना, इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। लेकिन 1 अगर हम लोग और एक पॉलिनोमियल लेंगे, सपोज x-1, p ऑफ x इज इक्वल टू x-1, एक पॉलिनोमियल लेते हैं और यहां पे जब हम लोग p ऑफ 1 डालते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे p ऑफ 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x-1। यहां पे लेकिन p ऑफ 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x+2। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि जीरोस मतलब क्या होता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। वो टॉपिक क्या है? तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल समझने में बहुत सिंपल है, बट उसके कुछ स्पेशल केसेस हैं। जब हमको एग्जाम में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो इस केसेस पे बेस करके आते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, या अपन कोई ओलंपियाड दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो क्या हो जाता है कि ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो मैंने इधर अभी आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, उसमें से क्या होता है, थोड़ा सा टिल्ट करके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो हमने जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल समझ लिया। अब हम क्या समझेंगे? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, जीरो ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ध्यान दीजिए, पहले मैं आपको बताता हूं नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब सपोज p ऑफ x है। अब यहां पर ये क्या बोल रहा है? पहला वर्ड क्या है? नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया? 5। तो ये क्या है? जीरो नहीं है, क्योंकि हमको पता है अगर हम लोग जीरो लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू कोई भी जीरो लेते हैं, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि p ऑफ x इक्वल टू जीरो है, तो उसके लिए एक स्पेशल पॉलिनोमियल का है, क्या है वो? जीरो पॉलिनोमियल। क्या है वो?
जीरो पॉलिनोमियल, तो हम यह इधर डिस्कस करेंगे उसको जीरो पॉलिनोमियल को। बट यहां पर स्पेशल केस क्या ले रहा है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल क्या हो गया, p ऑफ x इज इक्वल टू 5 इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू x के अनुसार चेंज नहीं होती है। अगर आप x की वैल्यू चेंज करते जाओगे, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें x कंपोनेंट नहीं है। और x कंपोनेंट अगर हम लोग किसी तरीके से लाके भी दिखाए तो किस तरीके का आता है, ये आ जाता है 5 into 1, और इसको हम लोग लिख देते हैं एनीथिंग टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0। तो 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, मतलब x के जगह हम कुछ भी डालें और उसके ऊपर एक्सपोनेंट क्या है, 0 है, तो हमको पता है एनीथिंग टू द पावर 0 विल रिजल्ट इनटू क्या, 1, है ना। तो ये 1 हो जाएगा। तो आप x की जगह कुछ भी डालते जाओ, 1 डालो, 2 डालो, -1 डालो, -2 डालो, कुछ भी डालो, इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 1 हो जा रही है। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि उसमें क्या है, x कंपोनेंट नहीं है ना, x टू द पावर 0 है। तो ये तो समझ में आ गया कि इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। एंड नॉन जीरो बोले तो ये 0 के बराबर नहीं है, और 0 के बराबर हो गया तो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा क्या, इट विल बी अ जीरो पॉलिनोमियल। अब इसको डिस्कस करने का इधर पॉइंट क्या है, वी वांट टू व्हाट वी वांट टू डिस्कस इज दैट zeros ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, zeros ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो क्या रहेगा, इसका कोई भी जीरो नहीं है। तुम x की जगह कुछ भी डालो, आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलने वाली नहीं है। x की जगह आप कुछ भी डालिए, आपको इस पॉलिनोमियल की 0 मिलने वाली नहीं है। इसीलिए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 नहीं होता है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस मतलब आप किसी भी वैल्यू के लिए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को 0 नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे x पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। कभी भी पूछ देगा, आपको ऐसे पूछेगा तो आप आराम से कर सकते हो क्या, कि भाई p ऑफ x इक्वल टू 5 का 0 बताइए, तो आप क्या लिख सकते हो, इट हैज नो जीरोस, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा x की जगह कुछ भी डालो तो 0 मेरा नहीं आ रहा है, तो इसका कोई भी 0 नहीं है। ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बट एग्जाम में या कोई आप ओलंपियाड दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, उसमें क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ गया कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कितना जीरोस होता है, नहीं होता है, 1 जीरो होता है, 2 जीरो होता है, 3 जीरो होता है, समझे ना। तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आपको ऐसे पता है। बट आप ऐसे याद रखने का ट्राई कीजिए, क्या कि अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब एक कांस्टेंट आएगा जिसकी वैल्यू 0 नहीं है, और तो उसका क्या आपको याद रखना पड़ेगा, इट हैज नो जीरोस, इट हैज नो जीरोस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहले हमने क्या डिस्कस किया, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हम डिस्कस करेंगे जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे लिखते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज अ जीरो पॉलिनोमियल। अब आप इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट देखो, है यहाँ पे नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मतलब जीरो को छोड़ के कोई भी कांस्टेंट ले लो, और यहां पर क्या है, सबको छोड़ के सिर्फ 0 ले लो। जीरो पॉलिनोमियल में सबको छोड़ के सिर्फ 0 ले लो। तो हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, जीरोस ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। क्या, जीरोस ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, देखो अगर मैं p के जगह 1 डालता हूं तो भी इसकी वैल्यू 0 है ना, यहां भी कोई x कंपोनेंट नहीं है, और इसको x को वेरी करने से ये वेरी नहीं हो रहा है ना। लेकिन यहां पर इस वाले केस से यहां पर डिफरेंस क्या है कि ये ऑलरेडी 0 है, ये पॉलिनोमियल का वैल्यू ऑलरेडी 0 है, और उसका नाम भी क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। उसका नाम भी क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। तो आप कुछ भी वैल्यू डालो x की जगह, आपको 0 ही मिल रहा है। p ऑफ 1 डाले तो 0 मिल रहा है, p ऑफ -1 डाले तो भी 0 मिल रहा है, p ऑफ 1/2 डालते हो तो भी 0 मिल रहा है, और p ऑफ -1/2 डालते हो तो भी 0 मिल रहा है। तो नंबर लाइन पे, है ना, कुछ भी ले लो, आपको क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो जीरो पॉलिनोमियल है, जब हम लोग देखेंगे जीरोस ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एवरी रियल नंबर इज ए
जीरो ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल। क्या है? एवरी रियल नंबर, आप कोई भी नंबर डाल दो जीरो पॉलिनोमियल के, सिर्फ वो सारे इसके जीरोज रहेंगे। तो एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो का जीरो बताओ, तो आप क्या लिख सकते हो? बहुत सारे जीरोज रहेंगे, मतलब एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। तो इसको स्टेटमेंट में याद रखने की कोशिश कीजिए। कभी कभी क्या होता है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब आ जाता है तब क्या हो जाता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने कवर अप कर लिया जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, हमने कवर कर दिया कि जीरोस ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, और हमने कवर कर लिया कि जीरोस ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोस ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल हम देखें कि एवरी रियल नंबर, वन डालो, माइनस वन डालो, फ्रैक्शन डालो, नेगेटिव फ्रैक्शन डालो, पॉजिटिव फ्रैक्शन डालो, एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। तो हमने ये खत्म कर लिया। नाउ वी विल गो टू द पॉइंट नंबर 4, zeros of a linear polynomial. Zeros of a linear polynomial. Okay. तो zeros of a linear polynomial हमको समझना है। तो सबसे पहले, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो इसकी एक पार्ट आगे भी है जिसमें मैंने समझाया है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, डिटेल में। ठीक है, फिर भी मैं एक बार इधर और एक बार बता दे रहा हूं कि जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो जीरोस में तो बाद में जाएंगे, पहले अपन समझते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल जब हम लोग बोलते हैं, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री कितना है? 1 है। डिग्री कितना है? 1 है। और अगर डिग्री 1 है, इसका मतलब, डिग्री का मतलब क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज 1, है ना। डिग्री 1 बोल रहे हैं तो हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल इज 1, है ना। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ा था आगे के वीडियो में, क्या था वो? px इज इक्वल टू ax प्लस बी, है ना। तो ax प्लस बी ले लिए, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, और यहां पर x की मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है ना। कितना है? 1 है। तो इसकी डिग्री कितना है? 1 है, इसलिए क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। अब हमको क्या बोला है कि भाई जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आप देखो p ऑफ x इज इक्वल टू, हमने एक डिस्कस किया था कि x प्लस 2, ये एक एग्जांपल हमने पहले अभी डिस्कस किया था, और इसकी जीरो हमने क्या निकाली थी? x इज इक्वल टू -2। हम देख के जान गए थे कि अगर x की जगह -2 डालते हैं तो ये क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है ना। -2 + 2 जीरो हो जाता है। या इसका मतलब एक और भी है, अगर आपको इसको जीरो निकालना है तो आप क्या करो? p ऑफ x इक्वल टू जीरो पकड़ लो। मेरे को इसका जीरो निकालना है, इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो पकड़ लिया, विच इंप्लाइज x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो पकड़ लिया, विच इंप्लाइज x इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या हो गया? अगर x की जगह -2 डालूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को? जीरो मिल जाएगा। मतलब x इस तरीके से निकाला तो मालूम चल जाएगा कि ये जो वैल्यू है, अगर आप इसको इधर डालते हो तो ऑटोमेटिकली वो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा? क्योंकि हमने स्टार्ट ही ऐसे किया कि p ऑफ x इक्वल टू जीरो, मतलब मान के चलो p ऑफ x इक्वल टू जीरो है तो ये वैल्यू को जीरो ले लिया, तो इस वैल्यू के लिए ये जीरो हो जाएगा, है ना। सिमिलरली हमको बोला है कि फाइंड आउट द जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहां पर तो हमको इसको देख के समझ में आ गया था कि x की जगह अगर -2 डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? जीरो कर देगा, -2 + 2 हो जाएगा, तो ये p ऑफ x की वैल्यू जीरो आ जाएगी। बट यहाँ पे ऐसा आ गया, क्या डालेंगे x की जगह ताकि वो जीरो आ जाएगा, तो कंफ्यूजन आता है। तो हम यही फॉलो करेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालने के लिए बोला है? जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ अ, तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू फाइंड द जीरोस, टू फाइंड द जीरोस क्या होगा? लेट p ऑफ x इक्वल टू जीरो। आपको जीरो फाइंड करना है तो मान के चलो p ऑफ x इक्वल टू जीरो हो गया। तो p ऑफ x इक्वल टू जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा? ax प्लस b इक्वल टू जीरो, क्योंकि p ऑफ x को जीरो पकड़े और इसकी वैल्यू क्या थी? ax प्लस b, तो ax प्लस b इक्वल टू जीरो हो गया, विच इंप्लाइज कितना हो जाएगा? ax इज इक्वल टू b प्लस है, इधर उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? -b, और ये कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू -b/a, x इज इक्वल टू -b/a।
तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए आप क्या बोल सकते हो कि x इज ax प्लस बी के फॉर्म में लीनियर पॉलिनोमियल रहता है, और ax प्लस बी अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो आप क्या कर सकते हो, आपको पूछेगा कि जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल बताओ, तो आप क्या बोल सकते हो, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज द जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज द जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम इस पे टेस्ट करेंगे। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब x प्लस 2 दिया था और हमको बोला था कि भाई इसका ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और आप इसकी जीरो निकालो। तो जीरो निकालने के लिए हमको क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो अब देखो इसको कंपेयर किससे करना है, ax प्लस बी से, ax प्लस बी से। अब a की वैल्यू इधर कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है 2। अब हमको x क्या निकालना है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए मतलब माइनस 2, a की वैल्यू 1 तो कितना होता है माइनस 2। तो माइनस 2 को जब हम इधर डालेंगे तो माइनस 2 प्लस 2 मिलके कितना हो जाएगा 0। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल निकल गया। तो ये हमको अच्छे से समझ में आ गया कि जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस हम समझ गए, अब कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जीरोस पॉलिनोमियल के ऊपर एंड देन वी विल एंड दिस वीडियो। तो ये जो पॉइंट नंबर 5 है इसमें जीरो पॉलिनोमियल के ऊपर कुछ हम लोग जो पॉइंट्स है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ताकि क्या होगा आपको इसको याद रखने में बहुत ही इजी हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, देखिए मेरी एक सजेशन है आपसे, जो चीज आप समझ जाओगे वो आपको इजीली मेमोराइज हो जाएगी, और जो चीज आप नहीं समझोगे और कितना भी रट लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, भूल जाओगे, और नहीं तो क्या हो जाएगा आपके अंदर कंफ्यूजन आ जाएगी, ठीक है। तो कोई भी चीज विदाउट अंडरस्टैंडिंग का मेमोराइज मत करिएगा, ठीक है। अब क्या हो गया ये देखिए, ए जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो, अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 हमने लिया, p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2 हमने लिया, और हमको यहाँ पे मिला था क्या, p ऑफ माइनस 2 अगर हम लोग डालेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, माइनस 2 प्लस 2 मिलके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा ना। तो p ऑफ माइनस 2 जीरो आ रहा है, कैसे आ रहा है, x की जगह माइनस 2 डाले, यहाँ प्लस 2 डाले तो जीरो आ गया। तो ये कहना क्या चाहता है, पहला पॉइंट, ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है या मल्टीपल चॉइस में भी बना के दे सकता है। तो कैसा है, अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। तो क्वेश्चन क्या देगा, अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन बी जीरो, नीड नॉट बी जीरो, बोथ ए एंड बी, या ऑल ऑफ द अबव करके ऐसे कुछ एक भी क्वेश्चन बना देगा। तो हमको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्या है, अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। तो देखो यहां पर जीरो कौन हो गया, यहां पे जीरो ऑफ p ऑफ x कौन हो गया, माइनस 2, जीरो ऑफ p ऑफ x कितना हो गया, माइनस 2। तो ये बोल रहा है कि ये जो जीरो है वो पॉलिनोमियल का हमेशा ऐसा जरूरत नहीं है कि वो सिर्फ जीरो ही आए, वो सिर्फ जीरो ही आए, वो दूसरा नंबर भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे क्या आया माइनस 2, और जीरो भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, p ऑफ x इज इक्वल टू x है, p ऑफ x इक्वल टू x है। अब मैंने बोल दिया p ऑफ x इक्वल टू x है, और आप x की जगह जीरो डालोगे, है ना, p ऑफ जीरो निकालोगे, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो वही कहने का मतलब है इस पॉइंट का कि a जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। नीड नॉट बी जीरो मतलब सिर्फ जीरो नहीं है, जीरो के अलावा और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। नाउ वी विल गो टू द सेकंड नंबर पॉइंट। सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, देखिए, जीरो में बी है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये भी मैंने बता दिया, p ऑफ x इक्वल टू x। तो क्या बोल रहा है, जीरो में बी है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। हाँ, x की वैल्यू जीरो, एक जीरो बन सकता है किसी भी पॉलिनोमियल का, ये पॉसिबल है। एंड उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, p ऑफ x इक्वल टू x, और आप जब x की जगह जीरो डालते हो तो कितना आ जाता है, जीरो। तो हम बोल सकते हैं जीरो में बी है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ओके। देन थर्ड क्या आ जाता है, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, ट्रू एंड फॉल्स। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। तो ये क्या है, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो आएगा। तो हमने क्या पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या था, ax प्लस बी,
और इसको जब हमको जीरो करना था तो हमने क्या पकड़ा था, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, विच इंप्लाइज कितना हो गया था, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, विच इंप्लाइज कितना हो गया था, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, है ना, ये हमने पढ़ा। तो इसका ये जो वैल्यू है इसको इस स्टेटमेंट से रिलेट करो, क्या दिया हुआ है, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये हो गया उसका जनरल फॉर्म, हैज वन एंड ओनली वन जीरो, और वो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दूसरा हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने इसको जीरो पकड़ के निकाला है। तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो आएगा, ठीक है। अब बचा मेरा लास्ट पॉइंट, ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या दिया हुआ है, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। तो ध्यान दीजिए, ये बोल रहा है कि कोई भी एक पॉलिनोमियल है उसका एक से ज्यादा जीरो हो सकता है ना। तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है लीनियर पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है, तो बोल रहा है पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। तो एक एग्जांपल देता हूं, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब मैं क्या कर रहा हूं, p ऑफ वन निकाल रहा हूं, p ऑफ वन निकाल रहा हूं मतलब मैं x की जगह क्या डालूंगा, वन, तो x की जगह जब वन डालूंगा तो कितना हो जाएगा, वन का स्क्वायर माइनस वन, तो कितना हो जाएगा, वन का स्क्वायर कितना होता है, वन, तो वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो p ऑफ वन इज अ, तो x इक्वल टू वन इज ए जीरो, इज ए जीरो ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये समझ में आ गया कि x इक्वल टू वन इज ए जीरो ऑफ p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। सिमिलरली मैं क्या निकाला, p ऑफ माइनस वन, p ऑफ माइनस वन, और माइनस वन जब डाला तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, और हमको पता है किसी का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस, और वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा वन, तो ये भी क्या देता है, वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस वन इज ए जीरो ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ध्यान दीजिए, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एक पॉलिनोमियल था, तो ए पॉलिनोमियल ये हो गया, कैन हैव मोर देन वन जीरो, मतलब ये पॉलिनोमियल का वन भी एक जीरो है और ये पॉलिनोमियल का माइनस वन भी एक जीरो निकला। तो इससे हमको क्या पता चला कि ये पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरोस, ठीक है। तो अभी के आज के वीडियो के लिए हम इतने में ही समाप्त करते हैं, और आगे के वीडियोस में हम और कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेके आएंगे और कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। अभी थ्योरीज कर रहे हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल ट्राई टू मेक मैथमेटिक्स मच मोर ईजियर फॉर यू। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।